हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि जो पद प्रशासनिक तौर पर आपके प्रशासन में थाना के अंदर कमी है, एसपी ऑफिस में कमी है, या जहां भी पद रिक्त है वहां पे नए लड़कों को आपने क्यों नहीं भर्ती किया? आपने थाना के अंदर वो रिटायर्ड लोगों को क्यों लाया? इसलिए न सिर्फ कि वो पैसा कम लेगा और जो नए लड़के आएंगे उसको वो वेतन मान के हिसाब से पैसा देना पड़ेगा आपको। तो आपकी प्लानिंग क्या है? आप अच्छे शिक्षक की बहाली क्यों नहीं किए? और जो शिक्षक उस लायक नहीं थे उनको ट्रेन क्यों नहीं किया? ये किसकी जिम्मेवारी है? कोई भी प्रदेश में खुशहाली तब आएगी जब वहां के लोग शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। हो सकता है आज से 30 साल पहले या नीतीश कुमार जी के शासन में आने से पहले कोई नहीं बोलेगा इस बात में, हमारे गांव में सड़कें नहीं हुआ करती थी, बिजली नहीं हुआ करता था। लेकिन उस कालखंड में जो लोग पढ़े हैं अब तो उनके रिटायरमेंट का समय आ गया। डिबरी जला करके गांव में पढ़ते थे, पैदल स्कूल जाते थे, ना साइकिल था, ना जूता था, ना छपरी चूता था स्कूल का, लेकिन शिक्षक थे और शिक्षा थी। इन लोगों ने साजिश करके न पढ़ने देंगे न पढ़ाएंगे, तुमको इसी तरीके से बेवकूफ बनाएंगे और ये बेवकूफ बनाने में कामयाब है। क्योंकि आज के दिन मैं सोशल मीडिया पर मैं जो बात बोलता हूं, जो प्रतिक्रियाएं आ रही है, हमें लोग विलन के रूप में देख रहे हैं। अरे भाई, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी छोड़ के आया हूं, कौन इनकार कर सकता है कि नरेंद्र मोदी जी अच्छे नेता नहीं है? मैं कन्हैया कुमार तो हूं नहीं कि मैं बोलूंगा बिहार तेरे टुकड़े होंगे, हिंसा हिंसा, ऐसा संस्कार तो भाजपा में मैंने नहीं सीखा है। लेकिन अगर मैं भाजपा का सिपाही था और पार्टी अगर रास्ते से विचलित हो रही है या हमारे हितों को, हमारे बिहार के प्रदेश के हितों का ध्यान अगर प्रधानमंत्री जी नहीं रख पा रहे हैं, तो उनका एक भाई, उनका ये कार्यकर्ता अलग मंच बना करके उनसे आग्रह कर रहा है कि आप इसको देखें, आपके पास नेताओं की कमी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कमी नहीं है, एक से एक प्रतिभावान आदमी है, नेता है। मैं छोटी सी बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में कांग्रेस की तरफ इशारा करके कहा था कि प्रतिभा की कमी उधर नहीं है, लेकिन ये अलग बात है कि कुछ लोग परिवार के चरण बंधन में ही लगे हुए हैं, इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाता है। प्रधानमंत्री जी वही बात पार्टी में लागू कर दीजिए ना, वही लागू कर दीजिए। आपका कार्यकर्ता तो, ये कार्यकर्ता तो झंडा उठाता रहा है, लोग खुश हैं। लेकिन हमारा बिहार बहुत बदहाल है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या हमारे जितने राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं जिनको मैं सुनता हूं, मैं उनको मानता हूं नेता। और नेता तभी मानता है जब उसकी विचारधारा, उसकी सोच और उसके कार्य से व्यक्ति खुश होता है। और मैं खुश हूं। He has done a wonderful job for the India. उनको रहना चाहिए, कोई विरोध नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आपने देश को नेतृत्व दिया है, वही नेतृत्व क्षमता बिहार में उभार के आप क्यों नहीं दे रहे हैं? बस मेरा इतना सा सवाल है, इसी के लिए मैं बोलता हूं और कुछ नहीं है। हमारा शिक्षा चला गया, हमारा स्वास्थ्य खराब है, सड़कें और बिजली तो दे दी, अब रोटी कैसे होगा इसका भी जुगाड़। और रोटी पाने के लिए पढ़ने दीजिए ना हमको, हमारे बच्चों को पढ़ने दीजिए। वो पढ़ेगा तो बिहार में ही रोजगार कर लेगा, नहीं जाएगा दिल्ली में गाली सुनने के लिए बिहारी। ये बिहारी शब्द बोल करके जिस तरीके से केजरीवाल जी ने इस तरीके का काम किया, अगर केजरीवाल यहाँ, अगर क्या ये संभव है कि यहाँ पर जो दूसरे प्रदेश के लोग हैं जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको हम लोग भगा देंगे? आपने भगा दिया साहब, और सबके सब चुप रहे। द्रौपदी का चीरहरण होते रहा और सब अपने मुंह पर से लोटेप, तो कोई ना कोई तो अर्जुन इसमें से निकलेगा जो भीष्म पितामह पर भी बाण चला देगा। सब लोग चुप थे। क्या केजरीवाल संविधान से ऊपर है? देश से ऊपर हो गया, 135 करोड़ हिंदुस्तानियों से ऊपर हो गया, इतना बड़ा कद है उसका।
ये मेरी शिकायत है। जनता, बिहार की जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अब तो सियासत तेज हो गई है, चुनावी बयार जो है बह निकली है। देखिए, बिहार की जनता समझदार है, समझदारी से वोट करेगी। मैं समझता हूं आप किसी, वैसे तो बोलेंगे नहीं, लेकिन किसी पीड़ित बिहार के लोगों से अगर आप जाके बात कीजिए तो कहेगा कि विकल्प नहीं है। चूंकि आप देखें कि जब कोई सरकार अपनी उपलब्धियों को नहीं गिना पाती है तो दूसरे पे आरोप लगाती है। मैं प्रभु जी कि हमारे दल के इतने बड़े नेता सुशील मोदी जी, जिनके नेतृत्व में 15 साल से ये सरकार चल रही है जी, वो लालू यादव का 15 साल का क्या कालखंड गिना रहे हैं। इसका मतलब आपने कुछ नहीं किया, आपके पास गिनाने के लिए कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी शुरुआत की है जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार की बात। सही बात है, आपने किसान को पैसा दिया है, कौन मना कर सकता है। आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया है, पूरी दुनिया ने देखा है। तो वो अपने कामों को गिना रहे हैं। जनधन खाता खोला है, आपने मनरेगा का पैसा भेजा है, उसमें डायरेक्ट बेनिफिट टैक्स ट्रांसफर किया है। इन सब बातों को कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, वो जो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उसमें कुछ हद तक तो प्रधानमंत्री जी ने काबू किया है और ये होना चाहिए था, ये देश की जनता का उम्मीद था। मैं अभी क्षेत्र में था, मुझे उस सम्मान निधि के पैसे का जिक्र लोगों ने किया है, तो एक इफेक्ट तो अच्छा है, आपने मदद किया है। विपक्ष के पास नकारात्मक राजनीति करते हैं जो इनके विपक्ष में बैठे हैं। विपक्ष इस नकारात्मक राजनीति से तो दिवा स्वप्न देखे कि मोदी जी को हरा देंगे। कुछ अच्छा बोलना पड़ेगा इनको। तो अच्छे काम की प्रशंसा होनी चाहिए, और अगर लोग गलत हैं, हमारे नेता भी तो इसी सिस्टम के लोग हैं, तो उनको आईना भी दिखाना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी तो देखिए अनुशासित पार्टी है, हम तो अनुशासन विहीन कार्यकर्ता का ठप्पा लग गया हमको कि हम बोल देते हैं। प्रधानमंत्री जी ने जिस समय कहा था कि गांव गोद लेने का, आपको तो याद है, आप तो गए थे हमारे गांव में, आप तो गवाह हैं। मैं तो किसी पद पे नहीं था, लेकिन मैंने उनकी बातों से हाँ यस होना चाहिए, उन्होंने एक अच्छी शुरुआत की है। लेकिन बाकी गांव को क्या हुआ? अब गांव वाले भी मजाक उड़ाते हैं जी कि आपने, अब राजनीति में ये सब तो होता है, सब चीज को लोग वोट से जोड़ देते हैं। 5 साल में हो गए, 4 साल 5 साल हो गए, हमारे गांव के लोगों ने 100 बेड का हॉस्पिटल बनाने के लिए जमीन दिया। मैंने बाउंड्री वाल कराया। आप जानते हैं कि हॉस्पिटल में हिम्मत क्यों नहीं हुई हमारे शुरू करने की? सिर्फ एक कारण है, हम अच्छे डॉक्टर कहाँ से लाएंगे, अच्छा डॉक्टर कहाँ से लाएंगे। मैं कहता था अपनी भाषण में, पूरे हिंदुस्तान से मैं जाके भीख मांग करके अपने गांव को और अपने क्षेत्र को सजाऊंगा। वही थोड़ी सी उम्मीद अभी है। अभी मेरा एक भाई है, बिजनेस करता, मैंने उसको बोला भाई एक एम्बुलेंस डोनेट कर दे दादाजी के नाम पर। वैसे बोलता तो कहता कि शायद भैया हमने दादाजी के नाम पर एक एम्बुलेंस दे दे। वो बोला कि जब कहिए हम खरीद के दे देते हैं। लोग परेशान हैं, सच में परेशान हैं। ये एक जो पेटेंट चीज चला हुआ ना कि किसानों को समर्थन मूल्य बढ़ा दो, ये बढ़ा दो, वो बढ़ा दो, इस सब के सब बढ़िया है, सब ठीक है। अब 20 रुपए किलो गेहूं का दाम कर दिए, विपक्ष कहेगा कि अभी उनको दाम ज्यादा नहीं, कम नहीं मिल रहा है, और मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। जरूरत है एक ऐसे डॉक्टर की जिनका जड़ से इलाज करे, और ये इलाज का जिम्मा भी प्रधानमंत्री जी को ही लेना पड़ेगा, क्योंकि रोग बहुत गंभीर है। और इस रोग का जो इलाज है वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या रक्षा मंत्री जी, जो हमारे सीनियर लीडर हैं, जो सेंट्रल में बैठे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विदेशों में भी
चेहरा है उन्हीं को लेना पड़ेगा। और वो जब तक इसका परमानेंट इलाज नहीं करेंगे, हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि कोई भी प्रदेश की क्षेत्रीय पार्टियां जो अपने वोट के दामन में उलझी हुई है, जिसको सिर्फ चीज में वोट दिखाई पड़ता है, वो इलाज करने जा रही है। मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री जी को, हमारे यहाँ 2 काम कर दो। मेडिकल कॉलेज तो आपने बहुत दिया, अब बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था कर दीजिए। अब एक बार पढ़ा दीजिए हमारे बिहार को, मैं वादा करता हूं कि बिहार खुद आत्मनिर्भर बन जाएगा कुछ दिनों में। और ये काम प्रधानमंत्री जी को करना चाहिए। कहना चाहता हूं युवा साथियों से, आपने पूछा, यहाँ 2 तरह के लोग हैं। एक हमारे अभिभावक तुल्य हैं, उनका तो जो माइंडसेट है, लेकिन मैं अपने युवा साथियों का आह्वान करना चाहता हूं कि आप ही की तरह मैं भी एक नागरिक हूं। हाँ, मैं बेरोजगार नहीं हूं, कुछ काम धंधा करता हूं और मेरे से जो बन पड़ेगा, मैं सतत प्रयास में हूं कि कुछ काम लोगों के लिए किया जाए। और मुझे मौका मिल रहा है और मैं अपने क्षेत्र के लिए जरूर करूंगा। राजनीति में सिर्फ इसलिए नहीं आया हूं कि मुझे विधायक बनना है, हाँ, लेकिन सत्ता में जाना इसलिए जरूरी है कि बहुत काम आप बाहर से नहीं करवा सकते जो भीतर में जाके आप करवा सकते हैं। अब वो दिन कब आएगा जब मैं जा करके जो भी मुख्यमंत्री होंगे सत्ता पक्ष के या विपक्ष से, उनसे ये जाके पूछूंगा कि मुख्यमंत्री जी ये दिक्कत है। हम लड़ाई करने थोड़े आए हैं जी, हम तो सरकार को बता रहे हैं कि आपकी ये खामियां हैं और सरकार को सुननी भी चाहिए कि कोई व्यक्ति आपकी खामी को बता रहा है, आप समझ जाइए ये समस्या है। बिल्कुल सही राजीव जी ने जो कहा बातचीत के दौरान कि एक ऐसे डॉक्टर की जरूरत है जो जड़ से रोग को समाप्त कर दे। हमें लगता है कि बिहार की जनता इनकी बातों को समझ गई होगी कि कहना क्या चाहते हैं। राजीव जी, आपने एबी न्यूज से बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद आपको समय देने के लिए। चूंकि मैंने आपकी बात रखी है और आप लगातार हमें समर्थन दे रहे हैं, मेरी बातों को हमारे दोस्तों के बीच पहुंचा रहे हैं, हमारे गार्जियन के बीच में पहुंचा रहे हैं, इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत ही आभारी हूं। आप हमारी आवाज़ को पहुंचाइए। हमारा मकसद किसी की शिकायत नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन जो गलती है वो तो मैं बोलूँगा। माफ कीजिएगा, बेअदबी माफ कीजिएगा, गलतियां तो आपने की है तो सुनना भी आप ही को पड़ेगा। धन्यवाद।